आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री वास्तव में कोई पर्चा लिखते ही नहीं है। आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जब वास्तव में कोई पर्चा लिखते ही नहीं है तो उनके पर्चे में लोगों की समस्याओं का कारण निवारण आता कहां से है। आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जब खुद गर्गवंशी ब्राह्मण हैं तो अपने आप को शुक्ला क्यों बताते हैं। आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री या बागेश्वर धाम सरकार, ये एक ऐसे संत हैं जिनका नाम पूरे विश्व में, पूरे भारत में गूंज रहा है। आज इनके करोड़ों में अनुयायी हैं, करोड़ों शिष्य हैं, लोग इनको भगवान के तरीके से पूजते हैं। बागेश्वर धाम सरकार में एक अपना दरबार लगाते हैं और उसमें भक्तों के कष्टों का निवारण करते हैं। कुछ लोग दावा करते हैं कि इनको साक्षात हनुमान जी के दर्शन प्राप्त हैं, इनके पास सन्यासी बाबा की शक्तियां हैं। लेकिन कुछ लोग ये भी कहते हैं कि बाबा सिर्फ पर्चा बनाने का ढोंग करते हैं, इनके पास कोई अलौकिक शक्तियां नहीं हैं, कोई दिव्य शक्तियां नहीं हैं, ये सिर्फ पाखंड करते हैं और पाखंड के आधार पर लोगों को गुमराह करते हैं। आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की शक्तियों के ऊपर हर बार प्रश्न उठते हैं। आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के व्यक्तिगत जीवन पर भी बहुत बार सवाल उठे हैं। आज की इस वीडियो में आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के जीवन के ऊपर विगतवार चर्चा करेंगे। आपको बताएंगे कि आखिर इनके पास कोई दिव्य शक्तियां हैं, कोई अलौकिक शक्तियां हैं, या सिर्फ ये पाखंड के आधार पर लोगों को गुमराह कर रहे हैं। आज के वीडियो में आपको हम बताएंगे कि आखिर इनको हनुमान जी के दर्शन प्राप्त हैं या सिर्फ ये लोगों को बहकाने के लिए ये बातें बनाते हैं कि उनको हनुमान जी के दर्शन प्राप्त हैं। अब अगर बाबा के ऊपर आर्टिकल पढ़ें तो कई आर्टिकल्स में इनका नाम आता है धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री गर्ग, जबकि बाबा अपने कई वीडियोस में अपने आप को शुक्लवंशी बताते हैं। आज की इस वीडियो में इन सारे टॉपिक्स पे चर्चा करेंगे, तो वीडियो में बिल्कुल अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं अभय मिश्रा, आप देख रहे हैं यूनिवर्सल हिस्ट्री। आज की इस वीडियो की शुरुआत करें उससे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि इस वीडियो का उद्देश्य किसी भी धर्म या किसी भी संप्रदाय के लोगों की भावनाओं को क्षति पहुंचाना नहीं, ये किसी भी धर्म भावनाओं को आहत करने के लिए नहीं बनाया गया है। इस वीडियो का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि आपके पास उचित जानकारी पहुंच सके जो आप तक पहुंचनी चाहिए। 4 जुलाई 1996 आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का जन्म मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के गढ़ा गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम रामगोपाल गर्ग तथा माता का नाम सरोज गर्ग तथा दादा का नाम भगवान दास गर्ग। बागेश्वर धाम सरकार नाम से जो मंदिर प्रतिष्ठित है, लोगों की आस्था का केंद्र बना हुआ है, ये आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री गर्ग के दादा भगवान दास जी ने स्थापित किया था। वो यहाँ के पीठाधीश्वर थे, यहीं पर पूजा पाठ किया करते थे। आपको बता दें कि आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री वास्तव में शुक्लवंशी हैं, इनका गोत्र गर्ग है, जिसका कारण उन्होंने कई वीडियोस में ये बताया कि वो गर्ग ऋषि के वंशज हैं और इनका गोत्र गर्ग है, लेकिन ये शुक्ल हैं, ये शुक्लवंशी हैं, इनका गोत्र सिर्फ गर्ग है। इसीलिए इनके सरनेम में कभी कभी गर्ग नजर आता है तो कहीं पर शुक्ल भी नजर आता है। लोग अपने हिसाब से इनके नाम को बना देते हैं, लेकिन इनका गर्ग गोत्र है और ये शुक्लवंशी। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के पूरे जीवन के ऊपर। आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के बचपन की बात करें तो इनका बचपन बड़े ही कष्टों से व्यतीत हुआ। 8वीं तक की शिक्षा इन्होंने बड़ी मुश्किल से प्राप्त की, क्योंकि इनके पिता मदिरापान करते थे, जिसके चलते इनके घर में आय का कोई मुख्य स्रोत नहीं था, जिसकी वजह से इन्हें खाने पीने की भी काफी समस्या होती थी। लोग बताते हैं कि बचपन में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री भिक्षा मांगकर भोजन ग्रहण किया करते थे। उसके बाद जब इन्होंने 8वीं तक की शिक्षा प्राप्त की, उसके बाद इन्होंने सत्यनारायण की कथा, रामचरितमानस का पाठ करना शुरू किया, जिसके बाद लोगों से जो दक्षिणा मिल जाती थी उससे इनके घर का पालन पोषण चलता था। आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का बचपन बड़े ही कष्टों से बीता। आज के इस वीडियो का मुख्य उद्देश्य ये है कि आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो अपने दरबार में भक्तों को बुलाते हैं, वो किसी भी भक्त को बुलाते हैं और कहते हैं कि कोई भी पर्चा निकालो, वो तुम्हारे ही नाम का होगा। इतने विश्वास से, इतनी निष्ठा से, इतने ठोस प्रभाव से कैसे कह सकते हैं कि वो भक्त कोई भी पर्चा उठा ले और उसका ही पर्चा निकलेगा, उसकी ही समस्याओं का निवारण निकलेगा, उसकी ही समस्याओं का कारण निकलेगा। इसका कारण क्या है? कई लोगों ने इस पे मुद्दा उठाया कि हो सकता है ये बाबा के प्लान किए हुए भक्त बैठे हों, ऐसा व्यक्ति वहां पर बैठा हो जिसको बाबा पहले से जानते हो, जिसकी समस्याओं को बाबा पहले से जानते हो। लेकिन कई सारे लोगों ने इस बात का परीक्षण किया जो पूरी तरीके से मिथ्या पाया गया। दरअसल आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी अपने वीडियोस में खुद बताते हैं कि उनके साथ बालाजी सरकार हमेशा रहते हैं, उनके साथ सन्यासी बाबा की शक्तियां हमेशा रहती हैं, अपने साथ एक छोटा गदा भी रखते हैं जो कहते हैं कि उनको बालाजी से प्राप्त हुआ है। और वो कहते हैं कि जो पर्चा मैं लिखता हूं और मैं इतनी निष्ठा से और इतने ठोस विश्वास से बोलता हूं कि तुम कोई भी पर्चा उठा लो तुम्हारा ही निकलेगा,
इसमें मेरा कोई अस्तित्व नहीं। मैं तो एक तिनके बराबर भी नहीं हूं। मेरा जो विश्वास है वो मेरे बालाजी है। मेरे हनुमान जी मेरा कभी अहित नहीं कर सकते, वो मेरी कभी बेइज्जती नहीं करवा सकते। अगर बालाजी के आशीर्वाद से मैंने किसी को बुलाया है और वो पर्चा सिलेक्ट कर लेगा, वो पर्चा चुन लेगा, तो वो पर्चा उसी का निकलेगा। निष्ठा का कारण कोई और नहीं, सिर्फ बालाजी सरकार है। अब बात करते हैं उन लोगों की जो लोग कहते हैं कि बालाजी सरकार के दरबार में ये अपने प्लांट भक्तों को बैठाते हैं। ऐसे लोगों को बैठाते हैं जिनके बारे में बाबा को पहले से ही पता है। तो इसके चलते एक पत्रकार अभी हाल ही में इनका परीक्षण करने पहुंचे थे, और जब वो बाबा के पास पहुंचे तो उन्होंने कहा कि बाबा, आपने ऐसे भक्तों को बैठा रखा है, आपने ऐसे व्यक्तियों को बैठा रखा है जो आप जिनके बारे में पहले से जानते हैं, और आप उन्हीं का पर्चा लिख देते हैं। इसके चलते आप लोगों के अंदर एक अंधविश्वास और उनको गुमराह कर रहे हैं। जिसके बाद बाबा ने उसे सीधा चैलेंज दे दिया। बाबा ने कहा कि मैं इन लोगों को तो प्लान करके बैठा सकता हूं, लेकिन मैंने तुम्हें तो प्लान करके नहीं बुलाया। तुम मेरे पास खुद मेरा परीक्षण करने आए हो, तो मैं तुम्हारे पिता का नाम, तुम्हारे दादा का नाम, तुम्हारे परदादा का नाम, हर चीज तुम्हें बताता हूं। और तुमने अभी हाल ही में एक घर में गृह प्रवेश किया है, और तुम्हें अभी अभी एक बेटी भी हुई है। उस पत्रकार ने जब बाबा की ये बात सुनी, जो बातें बिल्कुल सच प्रतिशत सही थी और उस पत्रकार के ऊपर लागू हो रही थी, उसी क्षण उसने परीक्षण छोड़ दिया और बाबा की शक्तियों का त्राहिमाम करके लोहा मान लिया कि बाबा के पास वास्तव में कुछ अलौकिक शक्तियां हैं। इन्हीं के चलते, इन्हीं अलौकिक शक्तियों के चलते बाबा हमेशा किसी न किसी ट्रोलिंग का शिकार हुआ करते हैं। अभी हाल ही में उदयपुर राजस्थान में बाबा ने एक बयान दिया। बाबा ने अपनी कथा के दौरान लोगों से अपील की कि कुंभलगढ़ के किले को भगवा रंग में रंग देना चाहिए। इस किले का कोई और रंग नहीं होना चाहिए, इस किले को भगवा रंग में रंग देना चाहिए। जिसके चलते कुछ भक्तों ने बाबा के इस वाक्य को उनका आदेश मान लिया, और 5 लोग भगवा ध्वज लेके कुंभलगढ़ के किले पर चढ़ गए और वहां पर ध्वज फहराने का प्रयास किया। जिसके बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और बाबा के ऊपर भी मुकदमा दायर किया गया। जिसके बाद बाबा ने वहीं दूसरे दिन की कथा में इस बात की शपथ ले ली कि वो हिंदू राष्ट्र स्थापित करने की दिशा में लोगों को, युवाओं को प्रेरित करेंगे, युवाओं को प्रेरित करके इस दिशा में आगे बढ़ाएंगे कि वो हिंदू राष्ट्र स्थापित करने में सबकी मदद कर सके। आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के ऊपर सवाल उठाना बहुत आसान है, आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के ऊपर संशय करना बहुत आसान है, जो आजकल के लोग कर भी रहे हैं। लेकिन हमारे लिए ये बहुत सौभाग्य की बात है कि कलयुग में जो संत महज 28 वर्ष के हैं, उनके करोड़ों में भक्त हैं। लोग उनको भगवान की तरीके से पूजते हैं, और सिर्फ भारत में ही नहीं, पूरे विश्व में बागेश्वर धाम सरकार की पूजा हो रही है। लोग उन्हें हनुमान जी का परम भक्त मानते हैं, और अभी भी लोग उनके ऊपर संशय करने से, उनके ऊपर संदेह करने से बाज नहीं आ रहे हैं। आज के इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य, इस वीडियो में बताई गई सच्चाई का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि जिन लोगों के अंदर इस बात का संदेह है कि बाबा कोई ढोंग कर रहे हैं, बाबा कोई पाखंड कर रहे हैं, या सभी को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं, जिन लोगों के दिमाग में भी ऐसे सवाल चल रहे हैं, वो पूरी तरीके से मिथ्या हैं। वास्तव में बाबा के पास कोई ना कोई अलौकिक शक्ति तो जरूर है, जिसके आधार पर वो किसी भी व्यक्ति के जीवन की समस्याओं का निवारण तुरंत बता देते हैं, और भूत, वर्तमान, भविष्य जो भी जानना चाहो वो तुरंत आपको बता देते हैं कि आपके जीवन में अभी क्या हुआ और आगे क्या होने वाला है। बाबा के पास किसी न किसी शक्ति का होना तो तय है। आज की कहानी बस इतनी ही। मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में किसी ऐसे ही महान संत के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।